हेलो गाइज, आई एम अर्चना कटियार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल यूनिवर्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपको पता है टॉपिक चल रहा है डिटरमाइनर्स, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मोस्टली हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखते हैं। डिटरमाइनर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमको पढ़ने की ज़रूरत है, हमको जानने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं डिटरमाइनर्स में आगे क्या है। पहले के वीडियो में हमने कुछ इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स को एक्सप्लेन किया था। आज करेंगे स्पेसिफिक और डेफिनिट डिटरमाइनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनिट डिटरमाइनर्स में क्या क्या आता है वो हमने उसकी झलक पहले वाले वीडियो में आपने देखी होगी, तो उसको एक्सप्लेन करना है, उसको ब्रॉड तरीके से समझाना है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है स्पेसिफिक और डेफिनिट डिटरमाइनर्स, इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है द इज अ डेफिनिट डिटरमाइनर। जो द होता है यानी कि दी भी जिसको हम पढ़ते हैं, जो द होता है उसको डेफिनिट डिटरमाइनर कहते हैं। अच्छा, डेफिनिट मीन्स होता क्या है? डेफिनिट मीन्स यानी कि सर्टिन होना, कुछ भी निश्चित होना, कंफर्म होना। डेफिनिट इसको क्या कह सकते हैं? निश्चित डेफिनिट डिटरमाइनर। तो जो दा होता है वो क्या होता है? डेफिनिट डिटरमाइनर होता है, यानी कि किसी भी निश्चित जगह पे आता है। बिकॉज इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये निश्चित होता क्यों, यानी कि डेफिनिट डिटरमाइनर क्यों होता है? क्योंकि ये पॉइंट्स आउट करता है किसी भी पर्टिकुलर यानी कि किसी विशेष व्यक्ति को, जगह को या फिर किसी भी वस्तु को। यानी कि ये जो डेफिनिट दा है वो वहीं पे आता है जब वो नाउन को क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर नाउन को एक तरह से कहें पॉइंट आउट करता है, उसके बारे में बताता है। जब वो नाउन जो है वो कंफर्म होता है, यानी कि उसके बारे में उसे पहले से पता होता है, तब हम वहां पे यूज करते हैं दा को। किसी भी व्यक्ति से पहले, किसी भी जगह से पहले, किसी भी वस्तु से पहले। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। द सन, तो यहाँ पे देखिए सन नाउन है और यहाँ पे आया है दा, यानी कि सन क्या एक पर्टिकुलर नाउन है। एक तरह से एक जो सन है वो क्या है? यूनिक है, यानी कि अकेला है इस यूनिवर्स में। तो उससे पहले क्या आया है? दा, यानी कि सन के बारे में, सूरज के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी उससे अवेयर हैं कि वो क्या है। तो उससे पहले क्या आया है? दा। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सेकेंड देखते हैं। The man you meet yesterday is my brother। उस व्यक्ति से जिससे तुम कल मिले थे वो मेरा कौन था? भाई था। तो देखिए यहाँ पे द मैन से पहले क्या आया है? द आया है, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल आया है। अब ये आया क्यों है? द मैन यू मीट yesterday, यानी कि उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से तुम कल मिले थे वो क्या था? इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। यानी कि उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बता दिया गया है कि वो कौन है? भाई है उसका। यानी कि उसके बारे में एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, उसको बता दिया गया है। तो ये जो व्यक्ति है ये क्या हो गया? एक तरह से विशेष हो गया, निश्चित हो गया, सर्टिन हो गया कि वो कौन है। तो जब हम किसी को एक तरह से सर्टिनिटी देते हैं, किसी को निश्चितता देते हैं, तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। यानी कि जिस नाउन से पहले आता है उस नाउन के बारे में हमें पता होता है कि ये कौन है। आगे इसका पहला देखते हैं पॉइंट। We use the before the noun which has become particular or definite by being mentioned for a second time। We use the before, हम द का यूज करते हैं उस नाउन से पहले जो कि has become particular और definite, जो कि विशेष होता है या फिर निश्चित होता है, सर्टिन होता है। by being mentioned for a second time, यानी कि उसका जिक्र, उस पर्टिकुलर नाउन का जिक्र जब दूसरी बार किया जाता है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं, यानी कि डेफिनेट डिटरमाइनर का यूज करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द क्रॉसिंग। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट पहली बार यूज हुआ है तो उससे पहले क्या आया है? एन आया है। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द क्रॉसिंग, द एक्सीडेंट वॉज हॉरिबल। अब यहाँ पे देखिए जो सेकेंड टाइम एक्सीडेंट आया है उससे पहले क्या यूज हुआ है? आर्टिकल द यूज हुआ है। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि एक्सीडेंट एक बार आ चुका है। अब यहाँ पे क्या था? एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द क्रॉसिंग। जब ये वाला पहला एक्सीडेंट आया है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि नहीं कैसा, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कोई भी चीज हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं होती है। तो उससे पहले क्या आया है? एन आया है। लेकिन जब सेकेंड टाइम
द एक्सीडेंट वॉज हॉरिबल, वो एक्सीडेंट जो कि क्रॉसिंग पे हो चुका है वो कैसा था, बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही भयानक था, डरावना था। तो इस एक्सीडेंट से पहले क्या आ गया, द आ गया। यानी कि जब कोई नाउन सेकेंड टाइम मेंशन किया जाता है जो कि एक तरह से कह सकते हैं पर्टिकुलर या फिर डेफिनेट नाउन होता है, उससे पहले हम डिटरमाइनर, डेफिनेट डिटरमाइनर द का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं इसी का एग्जांपल, अ विजिटर केम टू सी मी, विजिटर यानी कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया। द विजिटर वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो विजिटर कौन था, मेरा पुराना मित्र था। तो देखिए अब यहाँ पे जो विजिटर है, कौन विजिटर है हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। अ विजिटर केम टू सी मी, एक विजिटर कोई भी मिलने वाला व्यक्ति मुझसे आया, कौन आया हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो इससे पहले क्या आया है, ए आया है। लेकिन अब इस विजिटर को हम समझ गए हैं कि कोई विजिटर से मिलने आया है। द विजिटर वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो वो विजिटर जिसको हम पहले सुन चुके हैं जो कि मुझसे मिलने आया है, तो वो क्या हो गया, इससे पहले क्या आ जाएगा, द का यूज हो जाएगा। द विजिटर वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो विजिटर मेरा पुराना मित्र था। तो इस तरह से जब भी कोई भी नाउन सेकेंड टाइम आता है वो डेफिनिट होता है, पर्टिकुलर होता है। तो उससे पहले यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन कह सकते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा भी जानते हैं, उससे पहले क्या आएगा, द का यूज होगा। या फिर वो सेकेंड टाइम आएगा तो जाहिर सी बात है हम उससे अवेयर होंगे, उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ हम जानते होंगे। आगे देखते हैं, वी यूज द बिफोर अ नाउन में डेफिनिट बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज और अ क्लॉज। वी यूज द यानी कि हम द का यूज करते हैं किससे पहले, एक नाउन से पहले में डेफिनिट बाय द एडिशन, जो कि निश्चित किया जाता है। डेफिनिट मीन्स वही निश्चित करना, कंफर्म करना। जिस नाउन को निश्चित किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ अ फ्रेज, यानी कि किसी फ्रेज या फिर किसी क्लॉज को जोड़ के उस नाउन को क्या किया जाता है, डेफिनिट किया जाता है, निश्चित किया जाता है। उससे पहले हम आर्टिकल डिटरमाइनर द का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, आई मस्ट कैच द इडियट हु बोल्टेड माई डोर फ्रॉम आउटसाइड। आई मस्ट कैच द इडियट, मुझे उस इडियट को, मूर्ख को पकड़ना था। क्यों पकड़ना था जरूरी, हु बोल्टेड माई डोर फ्रॉम आउटसाइड, जो कि मेरे डोर को बाहर से क्या कर रहा था, खींच रहा था, अपनी तरफ पुल कर रहा था एक तरह से। तो क्या है यहाँ पे देखिए, आई मस्ट कैच द इडियट, मुझे उस इडियट को पकड़ना जरूर है। यहाँ पे जो द आया है, इडियट, ये हो गया नाउन, ठीक है, नाउन हो गया। उससे पहले आर्टिकल द आ गया। लेकिन अब क्या किया गया, हु बोल्टेड माई डोर फ्रॉम आउटसाइड। अब इस इडियट के बारे में, अब हमें यहाँ तक पता है सिर्फ कि कोई इडियट है, लेकिन कौन है, उसने क्या किया है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक एडिट करके, एडिशन करके क्या बताया गया, हु बोल्टेड माई डोर, उसके बारे में एक पूरा फ्रेज ऐड कर दिया गया है नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, नाउन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए। तो जब ऐसा हम देखने को हमें मिलता है, उससे पहले भी हम नाउन से पहले क्या करते हैं, डिटरमाइनर द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, वी केम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट। वी केम टू द एज, अब यहाँ पे देखिए जो एज है नाउन है, उससे पहले क्या आया है, आर्टिकल द आया है। लेकिन देखो अब इसके बारे में, एज के बारे में, यानी कि यहाँ तक हमें नहीं पता है कि वो एज किसका है, किनारा किसका है, किसी नदी का किनारा है या किसी चीज का किनारा है, या मतलब किस चीज का किनारा है हमें नहीं पता है। लेकिन उसके आगे एक फ्रेज को, ये तो फ्रेज है, एक फ्रेज को जोड़ दिया गया है, बता दिया गया है हमें कि वो किसका किनारा है। यानी कि एक जंगल के किनारे हम पहुंच गए, हम वहाँ एक जंगल के किनारे पहुंचे, तो जो एज के बारे में बताया है ऑफ द फॉरेस्ट, एक फ्रेज को जोड़ के। आगे देखते हैं, अच्छा आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि हम इसको आर्टिकल क्यों बोल रहे हैं। आर्टिकल जो कि एन दा होता है वो आता है डिटरमाइनर में, यानी कि वो एक अलग पार्ट होता है आर्टिकल, लेकिन इस आर्टिकल को हम किस में रखते हैं, डिटरमाइनर्स में रखते हैं। तो आगे देखिए चलते हैं, वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव्स। हम द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो डिग्रीज होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो हम जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उन सबसे पहले द का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस डेंजर। दिस इज द बेस्ट वे, यानी कि ये है उस डेंजर से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है।
तो दिस इज द, अब बेस्ट आया है यानी कि सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट किसकी, गुड की, जैसे कि गुड क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई। उसके बाद बेटर, इसी की कंपैरेटिव डिग्री हो गई, यानी कि जिसमें तुलना की जाती है। इसी के बाद इसको बेस्ट क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो जब बेस्ट यूज आएगा, बेस्ट आएगा, उससे पहले हमें यूज करना पड़ेगा डाटा। तो क्या हो गया, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ दिस डेंजर, यानी कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले डाटा यूज किया जाता है। जैसे कि अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आएगा। जैसे कि यंगेस्ट, जैसे कि यंगर होता है यंगेस्ट, तो यंगेस्ट से पहले क्या आएगा, द आएगा। उसी तरह से ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, इससे पहले भी द आएगा। ठीक है, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। तो ये भी एक है कि डिटरमाइनर, जो डेफिनेट डिटरमाइनर द होता है, उसका यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वी यूज द बिफोर द वर्ड्स ओनली, नेक्स्ट, लास्ट, सेम, राइट एंड रॉन्ग, यानी कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओनली, लास्ट, इन सबसे पहले भी द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर द ओनली ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड, सिर्फ तुम ही मेरे सच्चे फ्रेंड हो, सिर्फ तुम ही मेरे अच्छे ट्रू फ्रेंड हो। तो यहाँ पे देखिए जो ओनली आया है उससे पहले डिटरमाइनर द का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यू आर इन द रॉन्ग माई डियर, तुम गलती में हो। तो यहाँ पे जो रॉन्ग आया है, रॉन्ग वर्ड से पहले क्या आया है, द। तो ये वर्ड तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि ओनली, नेक्स्ट, लास्ट, सम, सेम, राइट एंड रॉन्ग। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है इनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। आगे कुछ और रूल्स हैं, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, वी यूज द बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास। हम द का यूज ऐसे नाउन या फिर एडजेक्टिव से पहले करते हैं जो कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पूरी वैरायटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, नोबडी नोज हु इन्वेंटेड द व्हील, नोबडी नोज हु इन्वेंटेड द व्हील। तो यहाँ पे जो व्हील आया है, जो वर्ड व्हील है वो क्या कर रहा है, represents a whole क्लास, यानी कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। आगे देखते हैं, वी मस्ट हेल्प द पुअर। पुअर वैसे तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जब हमने इससे पहले द का यूज कर दिया है तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया है। तो इसलिए क्या हुआ, ये द का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, चेन्स ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एक्सेट्रा। यानी कि हम द का यूज या तो किसी समुद्र के नाम से पहले, रिवर के नाम से पहले, या फिर किसी माउंटेन यानी कि पर्वत के नाम से पहले, या फिर किसी आइलैंड के नाम से पहले करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द का यूज कहाँ हुआ है, गंगा से पहले, यानी कि गंगा एक रिवर का नाम है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। उसी तरह से सेकेंड है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो द का यूज किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि पैसिफिक ओशन आया है, एक समुद्र का नाम दिया गया है। अब उसी तरह से सेकेंड रूल भी, जो इससे पहले वाला रूल हमने बताया था कि जब सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लार्जेस्ट है दैट इज सुपरलेटिव डिग्री, एंड उससे पहले यूज किया गया है डिटरमाइनर द का। तो यहाँ पे एक तरह से दोनों रूल आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अब उसी तरह से जो हिमालय पर्वत का नाम है, एक श्रृंखला का नाम है, उससे पहले द का यूज किया गया, और इसमें भी हमें सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिली है हाईएस्ट, इसलिए उससे पहले डिटरमाइनर द का यूज किया गया। यानी कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें दोनों रूल मिल गए हैं, एक तो ये वाला और दूसरा जो लास्ट में हमने इससे पहले वाला रूल एक्सप्लेन किया था वो वाला। आगे देखते हैं, वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना। हम किसी नेचुरल फिनोमिना के नाम से पहले द का यूज करते हैं, या फिर और नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, या फिर उस नाउन से पहले करते हैं जो कि
सिर्फ एक ही होता है, यानी कि जो इकलौता नाउन होता है। इकलौते का मतलब क्या है, जैसे कि द सन है, अर्थ है, इस तरह से जो इस यूनिवर्स में अकेले होते हैं, इकलौते होते हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। देखिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए यहाँ पे हमें दो जगह मिलेगा, दो नाउन मिलेंगे। एक तो क्या है, अर्थ है जो कि इकलौती है, पृथ्वी अकेली है, उससे पहले डिटरमाइनर द का यूज किया गया। और सेकंड में मिला है सन, और उससे पहले भी आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर द का यूज किया गया है। नेक्स्ट है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे भी देखिए जो सन है उससे पहले द का यूज है, एंड द ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, एक ही दिशा जो है, ईस्ट एक ही दिशा है, यानी कि एक ही दिशा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ईस्ट ही दिशा है, बाकी कोई दिशाएं ही नहीं है। लेकिन जो ईस्ट है, यानी कि जो ईस्ट नाम दिया गया है एक तरह से, वो क्या है, वो अकेला है, बाकी 3 दिशाएं और भी हैं, तो इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। आगे देखिए वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ मैगजीन्स। हम द का यूज मैगजीन के नाम से पहले, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले, या फिर एंड सर्टेन फेमस बुक्स, या फिर कुछ निश्चित जो बुक्स होती हैं उन नाम के पहले द का यूज करते हैं। जैसे कि द गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पे देखिए जो गीता है फेमस बुक, फेमस क्या कह सकते हैं, एक होली बुक है, इसलिए उससे पहले क्या आया है, द का यूज किया गया है। सेकेंड देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसी तरह से न्यूज़पेपर्स के नाम, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द का यूज किया गया है। द हिंदूज, द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है वो। और लास्ट दिया गया है वी यूज द बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस एंड पीपल। और हम किसी जाति या फिर लोगों के नाम से पहले भी द का यूज करते हैं, यानी कि एक तरह से देखिए जैसे कि द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, इस तरह से ये जो रेसेस है, यानी कि जो जातियां हैं, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे इसमें, ये सारे स्पेसिफिक डेफिनेट डिटरमाइनर्स के रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। बस इसमें एक चीज और करानी है कि जो कहाँ पे ओमिट किया जाता है, यानी कि जो डिटरमाइनर द है कहाँ कहाँ पे हमें यूज नहीं किया गया, यानी कि ओनली इसके एक्सेप्शंस बचे हुए हैं जहाँ पे हमें द का यूज नहीं करना है। तो वो भी इसी वीडियो में हम कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें द डिटरमाइनर को ओमिट करना है, यानी कि यूज नहीं करना है। चलिए देखते हैं। वी डोंट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि द का यूज हम नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन किसी भी जगह का नाम, जैसे कि कानपुर। अब कानपुर से पहले यानी कि द कानपुर का यूज नहीं करेंगे, कानपुर से पहले द का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से किसी भी नाम को ले लेते हैं, जैसे कि रिया, तो रिया से पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी प्रॉपर नाउन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर एक जगह का नाम, वस्तु का नाम, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इन प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी डिटरमाइनर द का यूज नहीं किया जाएगा। उसी तरह से सेकंड देखते हैं, वी डोंट यूज द बिफोर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एवरीबडी फियर्स डेथ, हर किसी को मृत्यु से डर लगता है, तो यहाँ पे जो डेथ है वो क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम द का यूज नहीं किया जाएगा या नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, वी डोंट यूज द बिफोर प्लेसेस ऑफ असेंबली, यानी कि ऐसी जगह पे हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि असेंबली, जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे स्कूल, मार्केट, इसी तरह के और भी कई प्लेसेस जहाँ पे भीड़ होती है, लोग इकट्ठे होते हैं। विजिटेड फॉर देयर यूजुअल पर्पज, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपने एक तरह से यूजुअल पर्पज के लिए जाते हैं, जैसे कि स्कूल बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, मार्केट सभी लोग जाते हैं, या कह सकते हैं ऑफिस जो लोग जाते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर एक पर्पसली वहाँ पे जाते हैं, तो उससे पहले द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे वी गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे गो टू यानी कि गो टू द स्कूल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमारा काम है डेली स्कूल जाना। उसी तरह से आई गो टू ऑफिस बाई बस, मैं ऑफिस बस से जाता हूँ, तो यहाँ भी द ऑफिस से पहले द का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से असेंबली है, यानी कि पर्टिकुलरली हम वहाँ पे एक पर्पस से जाते हैं। नेक्स्ट है आई वेंट टू द स्कूल टू पे। अब ये देख लीजिए, जैसे कि हम कहीं किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे जाने का हमारा काम नहीं है, लेकिन जैसे कि किसी दूसरे काम से जाते हैं, हम स्कूल पढ़ने ना जाके किसी दूसरे काम से जाते हैं, हम ऑफिस में काम करने ना
जाकर किसी और काम से जाते हैं तो वहां पे उससे पहले द का यूज होगा। जैसे कि आई वेंट टू द स्कूल टू पे द फीस ऑफ माई सिस्टर, मैं स्कूल में अपनी बहन की फीस को सबमिट करने के लिए गया, तो यहाँ पे द का यूज किया गया क्योंकि मेरा वहां जाना काम नहीं है, लेकिन मैं मतलब किसी दूसरे काम से गया, जो पर्पज स्कूल में जाने का होता है उस पर्पज से नहीं गया। उसी तरह से शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर फ्रेंड, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट हर फ्रेंड, वो हॉस्पिटल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गई, यानी कि हॉस्पिटल जाने का उसका काम नहीं है, पर्पज नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही किसी दूसरे काम से गई है। जैसे कि जब डॉक्टर जाएंगे, नर्सेज जाएंगे और भी जो भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोग हैं वो जाएंगे तो यहाँ पे द का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जब कोई दूसरा जाएगा तो वहाँ पे द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है वी डू नॉट यूज द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि राइस, राइस इज ग्रोन इन इंडिया ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट है ही इज फाउंड ऑफ मिल्क, यानी कि ये जो राइस है, मिल्क है, इससे पहले द का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन किस कंडीशन में किया जाएगा ये देखिए, When used in a particular sense such uncountable nouns, यानी कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन्स हम किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए यूज करते हैं उससे पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द राइस ग्रोन इन उत्तर प्रदेश इज ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में राइस ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, अच्छी। यानी कि एक तरह से क्या, एक पर्टिकुलर सेंस बताया, एक पर्टिकुलर रीजन बताया है, तो उससे पहले द का यूज किया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए द मिल्क सप्लाइड बाय दिल्ली मिल्क स्कीम इज चीप, यानी कि जो उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो कैसी है, चीप है, सस्ती है, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इससे पहले यहाँ पे जो मिल्क से पहले द का यूज किया गया है। यानी कि जब पर्टिकुलर सेंस में अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, बाकी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये सारे रूल्स हो गए कंप्लीट, इसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हुए